एवरीवन, इस क्लास में डिस्कस करेंगे आज हीट पंप। हीट पंप क्या है और इसकी इफिशियंसी, टाइप्स और एप्लीकेशन का हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। हीट पंप क्या है? हीट पंप इज ए डिवाइस। ये कहता है एक डिवाइस होता है। हीट पंप क्या है? एक डिवाइस होता है दैट प्रोवाइड हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी को प्रोवाइड्स करता है। दैट प्रोवाइड्स हीट एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोवाइड्स करता है फ्रॉम ए सोर्स ऑफ हीट, from a source of heat to a destination, to a destination called heat sink। तो ये कहता है हीट पंप क्या है? हीट पंप कहता है एक डिवाइस होता है जो हीट एनर्जी को प्रोवाइड करता है। कहाँ से? सोर्स से लेकर के कहाँ? डिस्टिनेशन, जिसको कहते हैं सिंक। सिंक तक ये आपको देने का काम हीट एनर्जी करता है। कौन? हीट पंप। अब दूसरा पॉइंट बात करेंगे, इट प्रोवाइड्स हीट। अब देखिए पॉइंट वाइज कर रहे हैं। इट प्रोवाइड्स क्या क्या देता है? इट प्रोवाइड्स हीट, ये हीट को देता है। कूलिंग, कूलिंग को भी देगा। बोलेंगे ये हीट पंप है, कूलिंग कैसे करेगा भैया? ये करेगा कूलिंग। एंड ऑपरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, ऑपरेट्स इलेक्ट्रिसिटी ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी द्वारा या इलेक्ट्रिसिटी से ये ऑपरेट होता है हीट पंप। एग्जाम्पल की बात करें, अब एग्जाम्पल इसमें देखेंगे कौन कौन है। जैसे रेफ्रिजरेटर, जनरली घर में यूज होता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर आप घर में इस्तेमाल करते एसी, यानी एयर कंडीशंस। एयर कंडीशंस में भी हीट पंप का इस्तेमाल किया जाता है। तो हीट पंप कूलिंग का भी काम करेगा, हीटिंग का भी काम करेगा। तो ये कैसे होगा? हीट पंप अप्लाइज टू न्यूमरस, ये कहता है हीट पंप अप्लाइज टू न्यूमरस हीटिंग, वेंटिलेटिंग, हीटिंग भी करेगा, वेंटिलेटिंग, वेंटिलेटिंग के लिए हो गया। फिर आपका कहता है एंड एयर कंडीशनिंग, एंड एयर कंडीशनिंग। आप नाम सुनेंगे HVAC, HVAC डिवाइस एम्प्लॉयड टू, डिवाइस एम्प्लॉयड टू, किसमें? आपका हीट और कूल स्पेसेस, ये गर्म और ठंडे जगहों पर हीट और कूल स्पेसेस। ये भाई आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन, हीट पंप क्या है? हीट एनर्जी को देगा, सोर्स से लेगा और सिंक तक पहुंचाएगा। साथ ही ये हीट देगा, कूलिंग देगा और इलेक्ट्रिसिटी द्वारा ऑपरेट होगा। जैसे रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, आपका एयर कंडीशंस में हीट पंप का इस्तेमाल होता है। हीट पंप जो अप्लाई होता है हीटिंग के लिए, वेंटिलेटिंग के लिए, एयर कंडीशनिंग के लिए, इसका इस्तेमाल हम लोग ठंडे और गर्म जगहों पे करते हैं। अब बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रिंसिपल का। ये ऑपरेटिंग प्रिंसिपल इसका कैसे वर्क करता है ये देखेंगे। किस प्रिंसिपल द्वारा ये काम करता है? कहता है ये हीट पंप जो है ना, ये हीट पंप कैन ऑब्जर्व हीट, ये क्या कर सकता है? कैन ऑब्जर्व हीट, हीट को ऑब्जर्व कर सकता है फ्रॉम ए कोल्ड स्पेस, फ्रॉम ए कोल्ड स्पेस, कोल्ड स्पेस से हीट को ऑब्जर्व कर सकता है। एंड रिलीज इट टू, एंड रिलीज इट टू, कहाँ आपका रिलीज करेगा?
ए वार्मर वन, जहाँ गर्म जगह है वहां पर आपका कहता है ये छोड़ सकता है। वार्मर वन ठंडे जगह से हीट को ऑब्जर्व करेगा, मतलब और ठंडा कर देगा, और ये वार्मर जगह जो गर्म प्लेस है वहां पर रिलीज कर देगा। अब इसका मतलब ये नहीं है हीट एनर्जी इज नॉट, हीट एनर्जी जो है नॉट कन्वर्टेड इनटू, नॉट कन्वर्टेड, हीट एनर्जी का कन्वर्ट नहीं होता इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में हीट एनर्जी कन्वर्ट नहीं होता है। विच रिक्वायर्स सम एक्सटर्नल, which requires some external grabbed high graded एनर्जी, जिसमें हाई ग्रेडेड एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, विथ लेस इंट्रोपी, विथ लेस इंट्रोपी। इंट्रोपी की हमने चर्चा एक वीडियो में किया है, आप देख सकते हैं इंट्रोपी क्या है। तो इसमें लेस इंट्रोपी और हाई ग्रेडेड एनर्जी हो उसकी आवश्यकता पड़ती है। अब ये कहता है वर्किंग ऑफ हीट पंप जो है, वर्किंग ऑफ हीट पंप कैन बी रिप्रेजेंट मैथमेटिकली, कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली, मैथमेटिकली, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, बाय मॉडल्स, मॉडल्स द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मॉडल क्या कहलाता है आपका, हीट पंप और रेफ्रिजरेशन साइकिल, नोन एज हीट पंप और रेफ्रिजरेशन साइकिल, हीट साइकिल, हीट पंप साइकिल या रेफ्रिजरेशन साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल्स। तो ये कहता है वर्किंग जो है इसका, हीट पंप का जो वर्किंग है, यानी हीट पंप जो है आपका वर्क जो करता है, ये कहता है यहाँ आपका हीट पंप जुड़ा हुआ है, हीट पंप को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं मैथमेटिकली, मॉडल्स द्वारा, जिसको रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। अब देखिए ये कहता है हीट पंप कैन बी आपका थॉट ऑफ एज हीट इंजन विच इज ऑपरेटिंग इन रिवर्स। ये कहता है हीट इंजन का जो आपका ऑपरेटिंग है उसका रिवर्स होता है हीट पंप, यानी ये कहता है रिवर्स, रिवर्स ऑपरेटिंग है किसका, ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन का ये रिवर्स आपका काम करता है। अब देखिए ये रेफ्रिजरेशन साइकिल कौन कौन है, जैसे वेपर कंप्रेशन साइकिल पहला है, वेपर कंप्रेशन साइकिल, दूसरा है वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। हमने बात की है कि ये जो है मॉडल्स पे काम करता है, हीट पंप जो है मॉडल्स द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे रेफ्रिजरेशन साइकिल करते हैं। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल जैसे ही वेपर कंप्रेशन साइकिल है, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल है, ये आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल है। अब बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी हीट पंप के कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है। सीओपी कहता है सीओपी इज मेजर, सीओपी इज मेजर ऑफ कैसे करते हैं सीओपी का, द अमाउंट ऑफ पावर इनपुट, द अमाउंट ऑफ पावर इनपुट टू ए सिस्टम, टू ए सिस्टम कंपेयर टू किसके, कंपेयर टू अमाउंट ऑफ
amount of power output that by that सिस्टम द्वारा आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होगा वो सीओपी देगा। तो इसको हम लिख सकते हैं सीओपी इज इक्वल टू पावर आउटपुट अपॉन पावर पावर इनपुट। यहाँ देखिए पावर आउटपुट जो है टोटल हीट आपका कितना मिल रहा है और इस पर कितना वर्क डन किया जा रहा है, यानी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर अपॉन अमाउंट ऑफ वर्क द पंप डच लिख सकते हैं ये, यानी ये हीट ट्रांसफर कितना हुआ, हीट ट्रांसफर अपॉन कितना पंप द्वारा क्या कार्य हुआ, वर्क्स बाय पंप द्वारा कितना कार्य हुआ, ये दोनों का रेशियो आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहलाता है। अब देखिए सीओपी इज मेजर्ड ऑफ इफिशियंसी, कहता है सीओपी इज मेजर्ड ऑफ इफिशियंसी। अब ये क्या कहता है, ये मेजर इफिशियंसी का होता है, कहता है द हाइयर नंबर द मोर इफिशियंट, जिसका नंबर अगर हाइयर होगा तो वो ज्यादा इफिशियंट होगा। जैसे हम इसको ऐसे समझेंगे, कंसीडर करते हैं ए सिंपल इलेक्ट्रिक हीटर, कंसीडर सिंपल इलेक्ट्रिक हीटर जो है, जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर, वो कहता है ऑल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी that is input इलेक्ट्रिसिटी जो है इनपुट है टू द यूनिट is converted to heat। अब देखिए बात क्या कह रहा है, आप कहता है इलेक्ट्रिक हीटर को आप कंसीडर कीजिए, जितने भी ये इलेक्ट्रिसिटी को इनपुट के रूप में लेगा, जितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी लेगा और वह कितने यूनिट को हीट में कन्वर्ट कर रहा है, कितने यूनिट हीट में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन यह कंडीशन है देयर इज नो वेस्ट, जिसमें आपका कोई क्षय नहीं होना चाहिए, कोई बर्बादी नहीं होना चाहिए। एंड द पावर आउटपुट आपका क्या मिलेगा, पावर आउटपुट आपका इन हीट के रूप में मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, वो कन्वर्ट किस में कर रहा है, हीट के रूप में, चूंकि हीटर है, और इनपुट हम क्या दे रहे हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। तो जो आपका है पावर आउटपुट किस में मिलेगा, हीट के रूप में। कहता है इक्वल्स हो जाएगा, इक्वल्स द पावर इनपुट में हम क्या दिए, इन इलेक्ट्रिसिटी। अब बात समझिए, यहां पर समझने वाला पॉइंट है, कहता है अगर कोई उसमें नुकसान नहीं हो, कोई क्षति नहीं हो, और आप एक हीटर को लेते हैं, जितना वो आपका यूनिट क्या लेता है, इलेक्ट्रिसिटी लेता है पावर के रूप में, इनपुट यानी हो गया, और जो आउटपुट के रूप में हीट देगा, तो वो इक्वल हो जाएगा इनपुट के इलेक्ट्रिसिटी के बराबर। कब, जब वहां पर कोई क्षय नहीं हो, कोई क्षति नहीं हो। मान लीजिए जितना हम इलेक्ट्रिसिटी दिए, करंट दिए, और ये कन्वर्ट किया किस में, हीट के रूप में। तो ये बराबर कब होगा, जब ये करंट में कोई क्षति नहीं होगा, कोई ये नुकसान नहीं होगा, कोई पावर के लिए वेस्ट नहीं होगा, तब आपका उस कंडीशन में दोनों बराबर हो जाएगा। तब क्या कहेंगे, सो द सीओपी इज 1। इस कंडीशन में क्या होगा, सो द सीओपी इस समय कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे, आउटपुट और ये इनपुट दोनों बराबर हो गया भाई,
आउटपुट हमारा जितना हीट मिल रहा है, जितना हम इनपुट इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, दोनों बराबर हो जाएगा, तो सीओपी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। आई थिंक आपको ये समझ में बात आ गई होगी कि जितना हम इलेक्ट्रिसिटी दिए और वो टोटल का टोटल आपका हीट में कन्वर्ट कर दिया, तो जो करंट है वो इक्वल टू हीट हो गया। करंट इक्वल टू हीट कब होगा, जब वहां पर आपका कोई क्षति नहीं होगा, कोई वेस्ट नहीं होगा। अब जब रेजिस्टेंस होगा तो कुछ न कुछ वो क्षति करेगा ही, कुछ न कुछ लॉसेज होगा। लेकिन कहेंगे अरे भाई हीटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो वहां पर कॉयल लगा होगा, रेजिस्टेंस होगा, तब भी तो वो हीट में कन्वर्ट होगा। तो कहता है वहां पर कोई अगर लॉस नहीं हो तो इस कंडीशन में ये दोनों बराबर होगा, तब कहेंगे इसका सीओपी कितना है, 1 है। सीओपी कितना होगा, 1 होगा। कहता है द मैक्सिमम थ्योरेटिकल सीओपी एंड एयर कंडीशन सिस्टम। द मैक्सिमम थ्योरेटिकल, यहां बात कर रहे हैं थ्योरेटिकल सीओपी ऑफ एसी। एसी का जो है मैक्सिमम थ्योरेटिकल जो होता है किस पर होता है, इज एक्सप्रेस्ड बाय कार्नोट थ्योरम। इज एक्सप्रेस्ड बाय कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम द्वारा ये कहता है एक्सप्रेस किया जाता है। एक्सप्रेस किसके द्वारा किया जाता है, कार्नोट थ्योरम द्वारा किया जाता है। तो इसका मैक्सिमम सीओपी कितना होता है, सीओपी मैक्स जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सीओपी मैक्स जो होता है टीसी अपॉन टीएच माइनस टीसी होता है। ये कार्नोट थ्योरम पर काम कर रहा है। तो टीसी क्या है, ये कहता है कोल्ड का टेम्परेचर है। टीसी जो है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड, टेम्परेचर किसका, यानी कोल्ड टेम्परेचर है। सी का मतलब हो गया कोल्ड, और टीएच का मतलब क्या है, हॉट जो प्लेस है उसका टेम्परेचर होगा, हॉट टेम्परेचर है। और ये फॉर्मूला जब पुट करेंगे कार्नोट थ्योरम पर तो सीओपी आपका मैक्सिमम प्राप्त होगा, मैक्सिमम सीओपी प्राप्त होगा। अब देखिए कहता है कि हीट पंप जो है ज्यादा इफिशियंट कब होगा, हीट पंप ज्यादा इफिशियंट कब होगा, व्हेन रूम टेम्परेचर इज क्लोजर टू आउटसाइड टेम्परेचर। जब इस रूम का टेम्परेचर आउटसाइड टेम्परेचर के बराबर होगा। एंड विल यूज मोर पावर, और ज्यादा पावर कब लगेगा, व्हेन देयर इज लार्ज डिफरेंस इन दिस टेम्परेचर, कि रूम टेम्परेचर और आपका आउटसाइड का टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस होगा, तो वहां पर मोर पावर यूज होगा। तो पंप कोएफिशिएंट के लिए हमारा क्या है, रूम का और आउटसाइड का टेम्परेचर अगर क्लोज है तब उस केस में आपका पंप जो होगा मोर एफिशिएंट होगा। क्लियर है। अब बात करेंगे आपका कि एप्लीकेशन इसका हीट पंप का कहाँ कहाँ करेंगे। सर ये एप्लीकेशन कहाँ करोगे आप, तो ये एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं कहाँ कहाँ, हमने पहले ही बताया रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, और किस में एसी में यूज करते हैं। उसके अलावा कहाँ कहाँ यूज करते हैं, आप यूज करते होंगे ड्राइंग में, ड्राइंग इन द ड्रायर हो गया, ठीक है, सुखाने के लिए। वॉशिंग में भी आपका हीट पंप का यूज होता है। फिर आपका यूज कहाँ होता है, हीट पंप का इस्तेमाल पास्चुराइजेशन में होता है, पास्चुराइजेशन में होता है। फिर आपका और हीट पंप का इस्तेमाल कहाँ होता है, को जनरेशन में होता है, और डिस को जनरेशन, को जनरेशन में होता है। और एक और आपको बताते हैं यूज होता है डिसलाइनेशन, डिसलाइनेशन में आपका इस्तेमाल हीट पंप का होता है। तो इसका हीट पंप का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसकी एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये अभी हमने इस क्लास में देखा। अगर इसमें कोई और डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और मैं कोशिश करूंगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझाने का। धन्यवाद।